हाय एवरीवन, अब हम देख रहे हैं इसमें क्लॉक वाला जो हमारा पोर्शन था, उस क्लॉक में हम लास्ट टाइप के सवालों पर बात कर रहे हैं। क्लॉक में ये जो दोनों सवाल अब हम आपको समझाने जा रहे हैं, ये सबसे टिपिकल सवाल होते हैं और अगर किसी एग्जाम में इस टाइप का सवाल आया तो बहुत रेयरली 100 में से कोई एक होगा जो इन सवालों के जवाब देता होगा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है और अगर हम देखेंगे तो इस सवाल को आप तभी सॉल्व करिए जब आपने हमारे बाकी पार्ट या बाकी क्लॉक का पूरा सिलेबस बेहतर तरीके से पढ़ लिया होगा। आइए देखते हैं। अगर क्लॉक की बात करें तो इसमें पहला सवाल है, ए वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली इट्स 5 मिनट स्लो एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन संडे। एक घड़ी है, जो हमारा फ्रेंड है वो हमसे कहता है कि यार हमारी घड़ी खराब हो गई। हमने कहा भाई क्या हुआ, तो वो कहता है कि संडे मैंने जब देखा सुबह 8 बजे तो यह घड़ी 5 मिनट पीछे थी और अगले संडे जब मैंने शाम को 8 बजे देखा तो यह घड़ी 5 मिनट 48 सेकंड आगे थी। तब वो कह रहा है कि when was it correct, तब ये पीछे से जब आगे हुई होगी तो इसने इस दरमियान कब सही समय दर्शाया होगा। मतलब जब भी कोई पीछे से आगे होता है तो कभी ना कभी वो बराबरी पर आया होगा, तो पूछा जा रहा है कि वो बराबरी पर कब आई होगी। तब ऐसे सवालों को अगर आपको सॉल्व करना है तो इन सवालों में हम 3 सवालों के जवाब ढूंढते हैं। पहला, घड़ी क्लॉक कितना तेज हुई है, कितना फास्ट हुई है। सेकंड, कितने समय में फास्ट हुई है, कितने समय में वह फास्ट हुई है। एंड थर्ड, उसे कितना फास्ट होना चाहिए था करेक्ट टाइम के लिए, करेक्ट टाइम या बराबरी के लिए। तो आइए देखते हैं इन तीनों सवालों के जवाब अगर आप इस टाइप के सवालों में ढूंढ लेते हैं तो सवाल बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम देखें तो एक घड़ी थी जो सुबह 8 बजे संडे को देखी तो 5 मिनट पीछे थी और अगले संडे जब हमने देखी तो वो 5 मिनट 48 सेकंड फास्ट थी। तो हम कहेंगे कि ये घड़ी रियल में पहले 5 मिनट फास्ट हुई होगी और फिर अगले 5 मिनट 48 सेकंड वो फास्ट हुई होगी। टोटल ये घड़ी मैं कह सकता हूं कि 10 मिनट 48 सेकंड फास्ट हुई होगी। अगर इधर ध्यान दें हम तो यहां पर देखिएगा, हम समझ सकते हैं कि इस घड़ी ने टोटल जो कभी 5 मिनट पीछे थी और आज वो 5 मिनट 48 सेकंड आगे हैं, टोटल 10 मिनट 48 सेकंड ये घड़ी फास्ट हुई है। तो पहला सवाल की घड़ी कितना फास्ट हुई है, 10 मिनट 48 सेकंड। इसे टोटल सेकंड में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो 10 मिनट 48 सेकंड को हम लिख सकते हैं कि ये घड़ी टोटल 600 सेकंड प्लस 48 648 सेकंड फास्ट हुई है। तो हम कहेंगे कि पहला सवाल था घड़ी कितना फास्ट हुई, तो 648 सेकंड फास्ट हो गई है। दूसरा सवाल था कि वो कितने समय में फास्ट हुई। तो आप मुझे बताना, इस संडे हमने देखा मॉर्निंग में और नेक्स्ट संडे इवनिंग में 8 बजे, तो हम कहेंगे कि कितने दिन लग गए उसे इतना फास्ट होने में, 7 दिन। हर दिन में 24 आवर, तो 7 into 24 आवर प्लस, लेकिन ये संडे के सुबह नहीं शाम को देखा है तो प्लस 12 आवर। हम कहेंगे कि यह घड़ी 168 प्लस 12 आवर, हम कहेंगे टोटल 180 घंटों में इतना टाइम गेन करती है, इतना समय वो तेज हो जाती है। तो दूसरा सवाल है कि कितने समय में फास्ट हुई, तो हम कहेंगे 180 घंटों में। तब मेरे पास ये टारगेट आ गया कि हमारी ये जो घड़ी है वो 180 घंटों में 648 सेकंड फास्ट हो जाती है। इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात की जा रही है कि 180 घंटे में वो 648 सेकंड फास्ट हो गई है, पर सवाल है कि उसे कितना फास्ट होना चाहिए था। अगर कोई 5 मिनट पीछे है तो आगे होने के लिए वो 5 मिनट आगे हो केवल, तो उसे कितना फास्ट होना चाहिए था, केवल 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब कितना सेकंड, तो उसे केवल
300 सेकंड फास्ट होना चाहिए था, तो वह कितने घंटे में होगी? 180 घंटे में तो वो इतनी ज्यादा हो जाती, हमें केवल 300 सेकंड फास्ट कराना है। तब हमने इसे सॉल्व किया तो यहां पर एक इक्वेशन बन जाएगा। इधर ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन बन रहा है 180 गुना में 300 डिवाइड बाय 648। यहां इक्वेशन बन जाएगा 180 घंटों में 648 सेकंड, तो 300 सेकंड कितने घंटों में? 6 से कैंसिल किया हमने इसे, तब 6 से कैंसिल करने पर 3108, फिर 6 से कैंसिल किया तो 6 से एक बार 18, फिर 6 से कैंसिल किया हमने यहां पर, तो यह आ जाएगा 50। 250 बाय 3 हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 83 आवर 1/3, 83 इंटीजर 1/3 आवर में यह घड़ी इतना फास्ट हो जाएगी। फिर से दोहरा रहा हूं मैं, घड़ी हुई थी 10 मिनट 48 सेकंड फास्ट 180 घंटों में, तो 180 घंटों में 648 सेकंड फास्ट हो रही, तो उसे कितना फास्ट होना चाहिए था? जितना पीछे थी, 5 मिनट पीछे थी, तो 300 सेकंड फास्ट होना चाहिए था। मतलब वो इतने घंटे चलकर इतना फास्ट हो गई होगी। तो इतने घंटे कब से? संडे के सुबह 8 बजे से। तो संडे के सुबह 8 से मंडे के सुबह 8, 24 घंटे 24 आवर। मंडे से ट्यूसडे के 24 आवर, और ट्यूसडे से वेडनेसडे के 24 आवर, टोटल 72 आवर वेडनेसडे के सुबह 8 बजे हुआ होगा। लेकिन हमें 83 आवर चलना है। इसे अगर मैं मिनटों में बदलना चाहूं तो 1/3 में 60 का मल्टीपल कर दीजिए, तो हम कहेंगे 83 आवर 20 मिनट। पर 83 आवर 20 मिनट कब से? तो वेडनेसडे तक 72 आवर हो चुका है, संडे से वेडनेसडे तक। अभी हमें और उसे 11 घंटे चलाना होगा। तो वेडनेसडे में सुबह के 8 से 11 आवर, इवनिंग के 7 बजे, और 20 मिनट और, तो इवनिंग में 7:20 पर आंसर आएगा कि वेडनेसडे 7:20 पर इस घड़ी ने एग्जैक्ट सही टाइम शो किया होगा। मैं आपको फिर दोहरा दूं, सवाल 3 ढूंढेंगे हम, घड़ी कितना फास्ट हुई है, कितने समय में फास्ट हुई है, और उसे कितना फास्ट होना चाहिए था। अगर वो बराबरी पर आना चाहती हैं, सही समय पर आना चाहती हैं, तब हमने यहां पर तीनों सवालों में पहला था कि वो 648 सेकंड कितने समय में, 180 घंटे में कितना होना चाहिए था, तो 300 सेकंड सॉल्व कर दिया, तो आंसर आएगा 7:20 पर बुधवार को शाम उसने सही टाइम शो किया होगा। ये थोड़े से टिपिकल सवाल होते हैं, लेकिन अगर आप इन तीनों सवालों को समझ गए हो तो आपके लिए अब ये सवाल उतना टिपिकल नहीं होगा। आइए इसी में हम देखते हैं एक दूसरे टाइप का सवाल क्लॉक में। यह भी एक टिपिकल टाइप के सवाल होते हैं और इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं। आइए देखते हैं अगर इस टाइप का सवाल हमें सॉल्व करना हुआ तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सवाल में दिया गया है कि द मिनट हैंड of a clock overtakes the hour hand at interval of 64 minutes. At the correct time, how much a day does the clock gain or loss? एक घड़ी है जिसमें घड़ी और घंटे और मिनट की सुई कोइंसिडेंट होती है, संपाती होती है हर 64 मिनट में। ओवरटेक करने का मतलब कोइंसिडेंट होना हर 64 मिनट में। तो मैंने आपको यह सिखाया था कि नॉर्मल घड़ी में 12 घंटों में यह सिचुएशन 11 बार मिलती है कि वो 11 टाइम्स कोइंसिडेंट होते हैं। तो एक बार कोइंसिडेंट होने में लगने वाला समय होगा 12/11। अगर मिनटों में चेंज किया जाए तो हम देख सकते हैं 720/11। नॉर्मल घड़ी हर 65 इंटीजर 5/11 मिनट में कोइंसिडेंट होती है, ओवरटेक करती है। बट एग्जामिनर की जो ये घड़ी है वो इतना टाइम नहीं, कम टाइम में कोइंसिडेंट कर रही है। तब हम यहां ये समझ सकते हैं, ये सीख सकते हैं कि अगर किसी घड़ी को जितना टाइम लगता है उससे कम लगे तो वो घड़ी फास्ट हो रही है, और अगर उसे 65 से ज्यादा टाइम लगे तो हम कहेंगे कि घड़ी उतना स्लो हो रही है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गया कि 65 से कम तो फास्ट हो रही है, 65 से ज्यादा तो स्लो हो रही है। हमारा एग्जामिनर की जो घड़ी वो कितने में ही कोइंसिडेंट करती है, 64 में, और नॉर्मल कोइंसिडेंट हमने चेक किया कितने में होता है, हर 65 मिनट्स 5/11 मिनट के इंटरवल पर। तो क्या आपको यह क्लियर हो रहा है कि यह घड़ी कितना फास्ट हो रही है?
तो आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो घड़ी है ये फास्ट हो रही है, हर बार 64 मिनट में कोइंसिडेंट करने की वजह से 1 मिनट या 1 इंटीजर 5/11 मिनट ये घड़ी गेन करती है। इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि 16/11 मिनट यह घड़ी फास्ट हो जाती है, क्योंकि वह नॉर्मल 64 मिनट में ही कोइंसिडेंट हो जाती है। तो हम कहेंगे कि उसे इतने समय में होना चाहिए था, लेकिन वो 64 में ही हो जाती है। तो वह घड़ी हर 64 मिनट चलकर 16/11 मिनट को फास्ट या गेन करती है। अगर मान लो कि कोइंसिडेंट 63 मिनट में होता तो हम कहते कि वो 2 सही 5/11 का गेन कर रही है। हर 63 मिनट चलकर वो उतना गेन कर लेती है, हम ऐसा कहते फिर। बट यहां 64 का मिनट हुआ कि हर 64 में वो इतना गेन करती है। तो सवाल ये है कि वो एक दिन में कितना गेन करेगी। तो आप मुझे बताइए, एक दिन होता है 24 आवर का, तो 24 आवर इंटू 60, क्योंकि मिनट में बदलेंगे हम उसे, तो हम कहेंगे कि 64 मिनट में इतना, तो 24 मिनट में कितना गेन करेगी। तब हमने कहा कि अगर वो 60 मिनट में इतना गेन करती है तो 24 आवर में वह कितना, क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, बाकी दोनों का मल्टीपल होगा। तो हमने इसे सॉल्व कर दिया, 24 इंटू 60 इंटू 16/11 और 64 सॉल्व कर दिया हमने इसे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 इंटू 15 360/11। अगर आप इसे सॉल्व करें तो आ जाएगा 11 3 33 एंड 11 2 28। हम कहेंगे कि ये हर एक दिन में घड़ी 32 इंटीजर 8/11 मिनट गेन करती होगी। हम कहेंगे कि हर एक मिनट में, हर एक दिन में 32 सही 8/11 मिनट ये घड़ी गेन करती होगी। ऐसे सवालों में हम ध्यान देंगे कि घड़ी नॉर्मली इतने समय में कोइंसिडेंट होती है, ओवरटेक करती है। एग्जामिनर की घड़ी अगर कम कर रही होगी तो फास्ट हो रही है, ज्यादा कर रही तो स्लो हो रही है। तो हमने देखा कि वो फास्ट हो रही है 1 इंटीजर 5/11 या 16/11 मिनट, हर 64 मिनट में इतना गेन करती है, तो एक दिन में कितना, और सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 32 सही 8/11 मिनट हर एक दिन में यह घड़ी फास्ट हो रही होगी। और इसी के साथ क्लॉक नाम का यह अध्याय समाप्त होता है।